हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीटी कॉन्सेप्ट में। तो जैसा कि बीएचयू का रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार से आपको पूरा स्टेप्स में स्टेप बाय स्टेप कैसे रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया को संपन्न करना है, कंप्लीट करना है और उसमें क्या क्या गड़बड़ियां आ रही है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसको भी हम लोग यहाँ पर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो भी समस्याएं आ रही हैं उसको भी हम लोग एड्रेस करेंगे। ये वीडियो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बच्चे करते क्या है कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पर ही कुछ गड़बड़ कर देते हैं, प्रेफरेंस फिलिंग में फिर गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि प्रेफरेंस वाला तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे प्रेफरेंस में आपको सब्जेक्ट कंबाइनेशन भरना होता है और कई बच्चे सब्जेक्ट कंबाइनेशन भरने में गड़बड़ कर देते हैं और होता क्या है कि उनका ज़्यादा मार्क्स आता है, फिर भी उनको मनचाहा सब्जेक्ट नहीं मिल पाता है और कई बच्चों का थोड़ा कम मार्क्स रहता है, उनको जो है अच्छे नंबर मिल जाते हैं। तो इस सब में हम आपकी हेल्प करेंगे। हालांकि अभी प्रेफरेंस आपको नहीं भरना है। अभी हुआ क्या था कि पीजी के रजिस्ट्रेशन टाइम पे एक स्टूडेंट थी, उसने जो है एक्सेप्ट नहीं किया, उसने मतलब ऐसे ही छोड़ दिया और उसका एडमिशन हो चुका था, बाद में फिर आया तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसका गड़बड़ हो गया, एडमिशन कैंसिल हो गया था। फिर रजनी सर गए वहाँ पे ऑफिस में, फिर बात किया, उन्होंने एप्लीकेशन लिख करके दिया, तो उसका काम जो है हो गया है, ठीक है, तो उसका एडमिशन होपफुली हो जाएगा। तो आपको ये सारी चीज़ें गड़बड़ी नहीं करनी है, नहीं तो फिर कॉल करोगे कि सर ये समस्या आ गई, वो समस्या आएगी। तो ये वीडियो को पहले अच्छे से समझ लो। अगर समस्या बाय द वे आ ही जाती है, बाद में कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, तो उसके लिए तो हेल्प करेंगे ही, बट ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, सभी को देखना है, साथ ही साथ इसको शेयर भी कर देना, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ। इसको देख करके तब जाना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने, ताकि आप छोटी से छोटी गलती करने से बचो और आपका एडमिशन जो है वो सीट कंफर्म हो पाए। नहीं तो अगर अभी गड़बड़ करोगे तो फिर बाद में जो है वो आपके साथ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखेंगे सबसे पहले कि किस प्रकार से आपको करना है। हालांकि सबसे पहले अभी इससे पहले वाला जो वीडियो हमने बनाया था उस पर कई बच्चों ने कमेंट किया है कि सर ये जो है किस वेबसाइट पे करना है, वेबसाइट ही हमको नहीं मिल रहा है, बताओ। तो करना क्या, जैसे ये तो हमने सर्च कर लिया, देखो मैं सर्च करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं ये नया टैब ओपन करता हूँ, अब फिर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ। मैं करूँगा क्या यहाँ पर कि ये ऐसे सर्च करूँगा बीएचयू काउंसलिंग, ठीक है, ये मैंने सर्च कर दिया, ठीक है, बीएचयू काउंसलिंग सर्च किया। देखो सबसे पहला जो यहाँ पर आ रहा है लिंक, वो किसका आ रहा है, ये देखो वेबसाइट आ रहा है, एडमिशन एंड काउंसलिंग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो इसी वेबसाइट पर आपको यहाँ पर आना है और इसी के थ्रू आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यूजी रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग 2024 अप्लाई करना है हमको। यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देंगे, फिर आएगा यहाँ पर कि ये सब लिखा हुआ, ओके आपको क्लिक कर देना, ओके पर, ठीक है। ओके के ऊपर जैसे ही क्लिक करोगे देन एक नया जो है फिर से यहाँ पर आप दूसरे वेबसाइट पर आ जाओगे, ठीक है। वो यहाँ पर आपको ट्रांसफर कर देगा, समर्थ ऐसा करके लिखा हुआ है, समर्थ EDU, ठीक है, यहाँ पर आ जाओगे। अब यहाँ पर जो है ये देखो यूजी एडमिशन कंबाइंड अलॉटमेंट प्रोग्राम CAP UG, तो ये जो है नया वेबसाइट उन्होंने बनाया है काउंसलिंग के लिए। अब यहाँ पर देखो, अभी अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है अभी तक तो क्या करना है, ठीक है, और आई होप कि कई लोगों ने नहीं करवाया होगा। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना। जैसे यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर मांगा जाएगा क्या, CUT का एप्लीकेशन नंबर। तो CUT का एप्लीकेशन नंबर जो आपको मिला हुआ है, आपके पास होगा, उसको यहाँ पर फिल करना। देन यहाँ पर क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ डाल देना है और ये कैप्चा फिल कर दोगे। देन ये रजिस्टर वाले पे क्लिक करोगे तो फिर होगा क्या कि आपके ईमेल आईडी पर, आपके फोन नंबर पर एक OTP जाएगा। OTP को फिल करोगे, देन कहेगा कि आप अपना पासवर्ड क्रिएट करिए, ठीक है। ये जो है इतना करने के बाद OTP जाएगा आपके ईमेल आईडी ऊपर। फिर क्या होगा, आपको यहाँ पर OTP भर दोगे, देन आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा। और पासवर्ड कैसे क्रिएट करोगे वो मैं बता देता हूँ। जैसे इसमें क्या होता है, कैपिटल लेटर यूज करना होता है, ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर, स्मॉल लेटर्स, ये नंबर्स यूज करने होते हैं। तो जैसे कैसे बनाओगे, जैसे मेरा नाम है सूरज, तो मैं क्या करूँगा, कैपिटल S लिख दिया, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि एक ही रखो, आप 2 भी रख सकते हो कैपिटल, ठीक है। जैसे कम से कम एक होना चाहिए, मान लो S रख दिया, ठीक है, S कैपिटल, U कैपिटल, फिर RAJ, बट ये अच्छा नहीं लग रहा है तो सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, मान लो यहाँ पर कैपिटल S लिख दिया, RAJ, फिर क्या करूंगा, @ लगा दो या फिर हैशटैग लगा दो, जो लगाना है, ठीक है। आपको जो याद रह सकता है, मतलब जो पासवर्ड बनाओगे वो आपको याद रखना है, ऐसा नहीं कि भूल जाओ बार बार फिर चेंज करो, ठीक है, उसमें टाइम लगता है। तो सूरज हैशटैग लगा दिया यहाँ पर, मान लो, ठीक है। इसके बाद हमने 1 2 3 4 ऐसा लिख दिया। तो ये जो है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मतलब एक तरह से है। या फिर आप और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो इसको क्या कर सकते हो, यहाँ पर कुछ और रैंडम सा नंबर रख सकते हो, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पर 9 0 2 1 ऐसा
कुछ भी, ठीक है, जैसे कि कहीं से भी कुछ भी नंबर आपको जो याद रहता हो, ठीक है, स्कूल का रोल नंबर जो होगा वही डाल देना, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप बना सकते हो। अगर ऐसा बनाओगे तो आराम से हो जाएगा आपका, ठीक है। तो पासवर्ड एक बार डालोगे, फिर उसको कंफर्म करने के लिए आएगा, वो आपका पासवर्ड हो जाएगा, फिर कैप्चा फिल करोगे, देन आपका वहां पर आगे बढ़ जाओगे आप। तो आपके पास क्या हो गया, आपके पास एप्लीकेशन नंबर तो था ही, और आप क्या करोगे, नया अपना पासवर्ड भी आपने क्रिएट कर लिया। देन आपको आ जाना है लॉगिन के ऊपर। तो यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करोगे तो होगा क्या, लॉगिन वाले पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर मांग रहा है फिर से क्या कि एप्लीकेशन नंबर, या फिर अब जो है जब लॉगिन करोगे तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर भी डाल सकते हो, ठीक है। हाँ, रजिस्ट्रेशन नंबर भी, सिटी एप्लीकेशन नंबर जो भी डालना चाहो, ठीक है, वो आपको यहाँ पर हो जाएगा काम। फिर पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया वो डालोगे, फिर कैप्चा, देन यहाँ पर लॉगिन कर जाओगे तो लॉगिन हो जाएगा। और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर कहा जा रहा है, देखो, कैंडिडेट मस्ट बी प्रिपेयर टू पे द रजिस्ट्रेशन फी नॉन रिफंडेबल ऑनलाइन ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो अभी तो यहाँ पर कहा जा रहा है 500 250 जैसा भी है अपने अपने कैटेगरी के अनुसार, बट ये अभी आपको पे नहीं करना है, क्योंकि अभी सिर्फ क्या है ना कि बीएचयू का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो कहीं ना कहीं पहले जो होता था, पहले आप देखोगे कि पूरी प्रक्रिया एक ही बार हो जाती थी, यानी सब्जेक्ट जो प्रेफरेंस हम भरते थे वो प्रेफरेंस वाला भी काम एक ही साथ हो जाता था। लेकिन अभी जो है आपको प्रेफरेंस नहीं भरना है, अभी सिर्फ आपको बेसिक डिटेल्स और अपना प्रोफाइल जो है वो सब अपडेट कर लेना है। तो वो सब कुछ करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेना है, तो उसके लिए अभी आपको फी नहीं देना है, सेव कर लेना उसको। देन जब ये एसयूटी का रिजल्ट आ जाएगा उसके आगे का प्रोसेस कैसे होगा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे फिल करना है, वो सब चीज हम आपको बताएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी गड़बड़ी उसी में बच्चे करते हैं, और उसके लिए इतना बेहतरीन गाइड कर देंगे आपको कि कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। तो बस चैनल के साथ बने रहना। चलो, तो अब हम आ जाते हैं वहां पर जहां से हमारा जो है मेन काम स्टार्ट होने वाला है। कहां से, ठीक है, ये चीज, और एक चीज मैं बता देता हूं, यहां पर ये ध्यान देना, ये जो है ये नंबर अपने पास रखो। पूरे काउंसलिंग के टाइम पर यहां पर आपसे मदद आपको की जाएगी, बिल्कुल फ्री है, कोई आपको यहां पर चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है, कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। तो ये जो है नंबर, इसको अपने पास रखो। आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, दिन में करना, ठीक है, रात में मतलब अभी ऑफिस बंद रहता है, ठीक है, तो दिन में आपको जो है यहाँ पर जरूर आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो आप यहाँ पर कोई भी अगर समस्या आएगी तो इस नंबर पर डाल देना, ठीक है, मैसेज कर देना, फिर कॉल कर लेना, ठीक है। पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया में कोई भी दिक्कत आती है तो आप इस पर मैसेज कर सकते हो, बात कर सकते हो। अब यहाँ पर आ जाते हैं कि किस प्रकार से आपको करना है। देखो, लॉगिन वाले तक हमने बता दिया कि लॉगिन कैसे करना है, तो ये लॉगिन वाला आ गया, यहाँ पर नंबर, पासवर्ड, और फिर ये कर लोगे लॉगिन, तो लॉगिन हो जाओगे। लॉगिन जैसे ही होगा तो आपको क्या दिखेगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिख जाएगा। ये देखो, यहाँ पर जैसे ये नीतीश कुमार गुप्ता जी, ठीक है, तो ये गुप्ता जी हैं, इनका जो है ये जो है किया गया है, यहाँ पर इन्होंने अपना कर लिया है, ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन इनका हो गया है पूरा। अब ये देखो, प्रोफाइल यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर है बीयूसीटी स्कोर कार्ड, ये अभी नहीं दिखेगा क्योंकि आया नहीं है। पेमेंट वाला भी अभी नहीं, क्योंकि पेमेंट अभी हमको नहीं करना है, सिर्फ प्रोफाइल को अपडेट करना है, बस इतना सा काम है। तो देखो, यहाँ पर नीतीश कुमार का है, और देखो 3 स्टेप में आपका है, कंप्लीट प्रोफाइल, देन यहाँ पर चेक योर एलिजिबिलिटी, देखिए यहाँ पर है सिलेक्ट योर प्रेफरेंसेस, तो ये प्रेफरेंस हमको अभी नहीं करना है, ठीक है, एलिजिबिलिटी आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करोगे व्यू एडिट प्रोफाइल पे, ठीक है, या फिर यहाँ पर भी कर सकते हो, वैसे हमने यहाँ पर किया था, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे देन आप आगे प्रोसीड कर जाओगे। आगे प्रोसीड करोगे तो यहाँ पर पहला है प्रोफाइल डिटेल भरना है आपका। क्या भरना है, यहाँ पर ऊपर देखो प्रोफाइल का डिटेल यहाँ पे भरना है, तो अपने बारे में पूरा जो है सब चीज यहाँ पे बताना होगा। तो ये कुछ चीजें, तो जैसे यहाँ पर ये देखो एप्लीकेंट का नाम यहाँ पर हो गया, डेट ऑफ बर्थ, और ये जो है यहाँ पर एज जो है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेता है। तो ये सब चीज जो है आपको यहाँ पर पहले से यहाँ पर है, क्योंकि पहले इन्होंने भरा होगा अपना जन्मतिथि, तो जन्मतिथि पहले से सीटी के जो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे फॉर्म भरते टाइम पे आपने किया होगा, वही चीज यहाँ पे दिख रहा है। और ये आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब अगर आप अपना नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहो तो ये चेंज नहीं होगा। यहाँ पर आप कैटेगरी जो है वो चेंज कर सकते हो, सॉरी जेंडर, ठीक है, आपने गलती से अगर मान लो फीमेल भर दिया है तो यहाँ पर आकर के आप मेल भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कैटेगरी का देखो, तो कैटेगरी में जो है नोटिफिकेशन, मतलब एक जगह मतलब इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है कि कैटेगरी आप चेंज नहीं कर सकते हो, बट यहाँ पर चेंज हो रहा है, ठीक है, तो हो रहा है, तो अभी के लिए आप कर सकते हो। हालांकि फाइनल जब निकल करके आएगा बीएचयू की ओर से कुछ दिया जाता है, या फिर हम लोग कोशिश करेंगे बात करें। हालांकि देखो पिछले साल भी हुआ था, जहां मुझे तक आइडिया है मुझे, ठीक है, पिछले साल हुआ था, इस साल भी होना चाहिए, बट अभी तो हो रहा है, इस पे तो हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, करो, ठीक है। बाद बाकी अगर कोई अपडेट आता है हम लोग बात करके आपको बताते हैं, ठीक है, फाइनल कंक्लूजन। तो अभी जो है एप्लीकेंट रजिस्टर्ड ईमेल, तो ये भी ईमेल पहले से लिया होगा, और मोबाइल नंबर पहले से। हाँ, अल्टरनेट फोन नंबर आप यहाँ पर दे सकते हो, अल्टरनेट ईमेल अगर आप देना चाहो तो।
बाद बाकी यहाँ पर आगे क्या है, तो ये वही चीज़ है, हमने यहाँ पर दिखा दिया कि अब जो है ये ऑप्शन मिल रहा है हमको कि आप चेंज कर सकते हो। मान लो कि आप पहले अनरिजर्व थे, ईडब्ल्यूएस लगाना है तो ईडब्ल्यूएस लगा दो, ओबीसी गलती से हो गया था, एसटी था आपका तो यहाँ पर एसटी कर सकते हो। तो ये हो रहा है, हालांकि देखते हैं इस पर, ठीक है, कंक्लूजन आपको बताया जाएगा। मेल यहाँ पे, अच्छा ठीक है, ये तो डिस्कस हो गया था, ठीक है, ये चीज़ हमको दिखाना था, ये वाला कि यहाँ पर हो रहा है चेंज। आगे बढ़ते हैं, ये देखो यहाँ पर इसके बाद मांग रहा है ब्लड ग्रुप। देखो पिछले वाले वीडियो में कह रहा, एक बच्चे ने लिखा है कि सर ब्लड ग्रुप इज इंपॉर्टेंट। भाई ब्लड ग्रुप तो इंपॉर्टेंट है ही, हालांकि मुझे नहीं पता है मेरा, बट आप पता कर लो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत जरूरी है तो आप कर सकते हो। हालांकि मैंने अपने टाइम पे ऐसा ही किया था कि मैंने अपने फैमिली का जो था वो हमने भर दिया था। ऐसा कुछ इशू नहीं आता है, बट क्या होता है कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है कॉलेज में, तो उस समय आपको काम आता है ब्लड देने में, ठीक है, कि ब्लड आपका कौन सा ग्रुप था, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपका एक्सीडेंट हो गया, ब्लड ग्रुप ही नहीं पता है, ब्लड देना है आपको, तो उस समय इशू आ सकता है, ठीक है। बट ऐसा ना हो कि एक्सीडेंट हो जाए, बट फिर भी आप यहाँ पर अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता करवा सकते हो, लेकिन अभी तो रजिस्ट्रेशन करना है तो अभी आप भर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। रिलीजन है तो रिलीजन आप अपना वहाँ पर देख लेना, ठीक है, जो भी अपना भर देना। सिटीजन यहाँ पे इंडिया, ये तो भर ही लोगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेशनैलिटी यहाँ पे आर यू रेजिडेंट आप उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पर अगर हो तो सिलेक्ट कर देना यस, नहीं तो नो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये रहा अगला कि आर यू वार्ड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, तो मतलब एम्प्लॉय वार्ड में आते हो तो ठीक है, करना सेलेक्ट यस नो जो भी है, ठीक है। और फैमिली डिटेल, तो फैमिली डिटेल में यहाँ पर मदर का नाम, ठीक है, तो मदर का नाम यहाँ पर आ रहा है, आपको मदर का नाम भर देना है, हालांकि ये भरा हुआ होगा पहले से। फिर मदर ऑक्यूपेशन, ठीक है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन भरना है, जो भी क्वालिफिकेशन है, ऑफिस एड्रेस, ठीक है, मोबाइल नंबर। हालांकि देखो नाम बस मैंडेटरी है, ये सब मैंडेटरी नहीं है, तो नहीं भी भरोगे तो काम आपका हो जाएगा, बट भर देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, भर देना। आगे देखते हैं, फादर का नाम वहाँ पर भरना है, फिर यहाँ पर फादर ऑक्यूपेशन, फिर फादर्स क्वालिफिकेशन, वही चीज़ जो मदर के लिए भरा है वही फादर के लिए। यहाँ पर गार्जियंस नेम आप भर सकते हो, यहाँ पर जो है भरना है, फिर यहाँ पर गार्जियन क्वालिफिकेशन ये सब भर देना, ठीक है। कुछ है नहीं इसमें, तो इसमें भी ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, ठीक है। जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ पर हम बता देंगे। फिर यहाँ पर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भर देना, अगर है कोई नंबर दूसरा तो भर देना, ठीक है। कंबाइंड फैमिली इनकम, तो इनकम मांगा जा रहा है, ये मैंडेटरी है, ध्यान देना, जहाँ पर स्टार लगा हुआ है ये मैंडेटरी है, तो आपको ये भरना पड़ेगा कि इनकम कितना है। तो जो आपने आय प्रमाण पत्र जो बनता है ना, इनकम सर्टिफिकेट, तो उसके अनुसार ही भरोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। कल को अगर मांग लिया गया सर्टिफिकेट तो आप दिखा पाओ। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि क्या आप यहाँ पर ये कोटा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कोटा के लिए आप यहाँ पर पूछा रहे पर्सन विथ बेंचमार्क पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है तो यस करो, नहीं है तो नहीं है। कश्मीरी माइग्रेंट हो तो है तो ठीक है, और आर यू सिंगल गर्ल चाइल्ड जो भी है ये बता देना, ठीक है। मतलब आप एकलौते बेटा बेटी हो तो आप बता देना वहाँ पे, ठीक है, अपने माता पिता के। एड्रेस फिर भरना है, तो एड्रेस है, ठीक है, देख लेते हैं। एक तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, दूसरा यहाँ पर परमानेंट एड्रेस। तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस आप भरना चाहते हो, जो भी आप भरना चाहते हो, ठीक है, अपना पता भर देना। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है परमानेंट एड्रेस, जैसे मान लो मैं यहाँ पर अभी बनारस में रह रहा हूँ, तो ऊपर वाला यानी करस्पॉन्डेंस एड्रेस में मुझे अगर भरना होगा तो मैं बनारस का ही भर दूंगा, क्योंकि मैं अभी यहीं रह रहा हूँ, तो मैं यहाँ का भर दूंगा जो प्रेजेंट जहाँ रह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो हमारा परमानेंट एड्रेस होगा, मेरा जैसे सोनभद्र है, तो मैं सोनभद्र का भरूंगा, अपने घर का पता, ठीक है, वो सब चीज़ यहाँ पे तो आप समझ गए होगे। तो वैसे ही एड्रेस लाइन यहाँ पर भर देना, गांव का नाम जो भी शहर का नाम है वो भर देना, कंट्री स्टेट ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिन कोड भी भरना है। और अगर ये करेस्पॉन्डेंस एड्रेस और आपका जो है परमानेंट एड्रेस अगर दोनों सेम है तो यहाँ पर क्लिक कर देना, ऊपर जो भरोगे सब कुछ नीचे ऑटोमेटिकली भर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये सब कुछ सेम हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आगे बढ़ जाओगे। देन यहाँ पर देखो आ गया अदर डिटेल्स। तो अदर डिटेल्स में यहाँ पर क्या मांगा जा रहा है कि डू यू हैव एनी इलनेस विच रिक्वायर्स कंटिन्यूअस और इमरजेंसी मेडिकल अटेंशन। तो अगर है ऐसा कोई बीमारी है आपको तो यस करना, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। नीड हॉस्पिटल अकोमोडेशन, ठीक है, तो अगर हॉस्पिटल की नीड है तो यस करना, ठीक है, नहीं है तो नो करना, ठीक है। मतलब पूरी आपको चाहिए, सॉरी हॉस्पिटल पढ़ लिया, अरे गलती हो गया भाई, हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्टल है, ठीक है, हॉस्टल है। यहाँ पे इमरजेंसी मेडिकल लिखा हुआ था इसलिए वहाँ पे हॉस्टल को हमने हॉस्पिटल पढ़ दिया। ये हॉस्टल है तो भाई क्यों नहीं चाहिए, सबको हॉस्टल तो चाहिए ही, तो यहाँ पर हॉस्टल कर देना, ठीक है, यहाँ पर यस कर देना। देन यहाँ पर है कि डू यू हैव नेशनल कैडेट कॉर्प्स, मतलब एनसीसी सर्टिफिकेट है तो वो एनएसएस है तो वो सब कर देना, अगर आपने आपके पास है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे कि बताइए कि आप जो है कौन कौन सा लैंग्वेज आप जो है
पढ़ लेते हैं, लिख लेते हैं और बोल लेते हैं। तो इन्होंने लिखा है इंग्लिश भी हम लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं, ठीक है। देन संस्कृत भी ये बोल लेते हैं, लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और हिंदी भी ये लिख लेते हैं, बोल लेते हैं, पढ़ लेते हैं। तो इनको 3 लैंग्वेज आती है, तो इन्होंने तीनों पर जो है क्लिक कर दिया। और कोई लैंग्वेज अगर आपको आता है तो यहाँ पर आप कर सकते हो, ठीक है। फिर ये सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे, देन आगे बढ़ जाओगे तीसरे स्टेप के ऊपर। तो तीसरा स्टेप क्या है हमारे पास? हाँ, तीसरा स्टेप में ये था कि आपको जो है जैसे कि यहाँ पर था ना, क्या था तीसरा स्टेप? अचीवमेंट डिटेल्स, ये ऐसा कुछ था यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, ये नहीं था, कुछ ऐसा मतलब आया था इसके बाद यहाँ पर। तो ये स्किप भी कर सकते हो यहाँ से, स्पोर्ट्स कोटा के बारे में है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स कोटा में अगर आप हो, ठीक है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो यहाँ पर स्पोर्ट कोटा के लिए यहाँ पर स्पोर्ट नेम ये सब लिख देना, सर्टिफिकेट, ठीक है, मांगा जाएगा बाद में अगर यहाँ पर करोगे तो सिलेक्ट सर्टिफिकेट करके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पर सेव करोगे, देन आगे यहाँ पर आप मूव कर जाओगे अगर आपके पास है तो। अगर नहीं है तो यहाँ पर सीधा आप स्किप टू नेक्स्ट सेक्शन कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, ये रहा अब यहाँ पर एकेडमिक डिटेल। अचीवमेंट वाले पर वो स्पोर्ट वाला था, एकेडमिक डिटेल। तो एकेडमिक डिटेल में वही है कि आपको यहाँ पर 10th और 12th का वो सारी चीज़ें भरनी होंगी, कितना परसेंटेज आया है, कितना आपने कमाई की है अपने स्कूल लाइफ में, ठीक है, वो सब पूछा जाएगा, ठीक है। तो 12th बोर्ड का यहाँ पर नाम पूछा जा रहा है, देन आपके पास रिजल्ट का स्टेटस, पास है, ठीक है, पास नहीं हो, जो भी है, ठीक है। क्लास 12th बोर्ड का रोल नंबर, फिर यहाँ पर पासिंग ईयर है, और क्लास 12th का स्ट्रीम पूछा जा रहा है, ठीक है। स्ट्रीम नीचे बताया गया, पीसीएम में आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पीसी में, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीसी बीएम मतलब उसमें मैथमेटिक्स जुड़ जाएगा, ठीक है। चलो, सब्जेक्ट टेकन इन क्लास 12th बोर्ड, कौन कौन सा सब्जेक्ट आपने लिया था और उसमें कितने कितने मार्क्स आए थे, ये सब भी पूछा जाएगा, तो वो आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो सावधानी पूर्वक अपना मतलब एक तरफ रिजल्ट निकाल लेना अपना मार्कशीट, फिर उसमें से देख देख के भर देना। इंग्लिश देखो 100 का हुआ था, 86 नंबर है। हिस्ट्री में जो है इतना है, बहुत इनके तो बहुत सारे नंबर आए हैं, ठीक है। 12th में इन्होंने जो है बहुत अच्छा कमाई किया है। आगे बढ़ते हैं, ये भर देना। दिन यहाँ पर देखोगे क्लास 10th का, तो क्लास 10th के लिए भी यहाँ पर सेम चीज़, वही चीज़ करना है, अपना कॉलेज, स्कूल सब भर देना, ठीक है। फिर यहाँ पर है कि 500 में से कितने नंबर आपने पाए हैं, तो इसमें देखो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर बस पूछा गया कि 500 में से इन्होंने 422 पाया, तो परसेंटेज वो ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। चलो, तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हो गया। देन यहाँ पर क्लास 12th का स्कूल का डिटेल पूछ रहा है, ठीक है, क्लास 12th स्कूल डिटेल, तो वही चीज़ जो आपने पहले भरा होगा। मीडियम ऑफ स्टडी भी पूछा जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट, स्कूल नेम, ठीक है, वही चीज़ जो पहले भरा था, ठीक है, 12th वाले में। तो ये चीज़ करोगे, यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर करोगे, यहाँ पर आगे बढ़ जाओगे। अब यहाँ पर जो बताया जा रहा है आपसे कि एलिजिबिलिटी जो कहा जा रहा था, एलिजिबिलिटी किस किस चीज़ के लिए, किस किस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हो। तो यहाँ पर ये देखो, जिन्होंने ये जो है इन्होंने जो पेपर दिया है बीएचयू के लिए अप्लाई किया है। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं कि आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अगर आप भले ही बीएचयू को चूज नहीं किए थे एट द टाइम ऑफ सीयूटी एप्लीकेशन, उस टाइम पर अगर आपने नहीं किया था तो भी आप बीएचयू को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर रख सकते हो, ठीक है, मतलब रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये देखो, बैचलर ऑफ आर्ट्स के लिए सोशल साइंसेस, ठीक है, ये इसके लिए एलिजिबल हैं। सब्जेक्ट वाइज बताया गया कि भाई सोशियोलॉजी के लिए आप यहाँ पर सोशल साइंसेस में सोशियोलॉजी के लिए आप जो है मेन कैंपस में, यूनिवर्सिटी कैंपस में हो, ठीक है, और फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस के लिए हो यहाँ पर एलिजिबल, ठीक है, कॉमर्स के लिए ऐसा कुछ बताया जा रहा है। तो जिस के लिए आपने जो जिसका पेपर दिया होगा उसके हिसाब से यहाँ पर सीयूटी के पेपर के अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है कि आप इन सब्जेक्ट के लिए, ऑनर्स के लिए या फिर जो भी है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए आप जो है यहाँ पर एलिजिबल हो, मतलब आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, आप इसमें पढ़ सकते हो, ठीक है, अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा भी बताया जाएगा कि भाई इस सब में आप जो है एलिजिबल नहीं हो। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि शास्त्री, जैन, बुद्धा दर्शन ऐसा कुछ है, ठीक है, शास्त्री कुछ है, इसके लिए एलिजिबल नहीं है। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी स्पेशल फी कोर्स, इसके लिए एलिजिबल नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो कि इनको जो है डिड नॉट हैड साइंस पीसीएम, ठीक है, ये इनके पास नहीं था 12th में, ठीक है, तो नहीं था, तो इनका जो है यहाँ पर कह रहा है कि ये आप इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो। वैसे ही शास्त्री के लिए तो ज्योतिष यहाँ पर यूनिवर्सिटी कैंपस, तो डिड नॉट स्टडीड मिनिमम 1 रिक्वायर्ड सब्जेक्ट फ्रॉम संस्कृत, तो ये संस्कृत नहीं पढ़े इसलिए इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ एलिजिबिलिटी बता देगा। हालांकि अभी हमको कुछ यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है, बस ये बताया जा रहा है आपको। और लास्ट में आ गया डॉक्यूमेंट
फिल करने का प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला बात कि ये जो आपका फोटो और सिग्नेचर है ये तो यहीं से ले रहा है ऑटोमेटिकली, यहाँ पर सीयूटी से उठा ले रहा है, वहाँ पर कुछ करना नहीं है। अच्छा, इन्होंने जो है ये जनरल फिल किया था, जनरल, तो जनरल अगर आपने किया है अनरिजर्व कैटेगरी तो आपको कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं देना होगा, लेकिन आपको 10th और 12th का मार्कशीट यहाँ पर मैंडेटरी है, वो देना होगा। जैसे ये क्लास 10th का मांगा जा रहा है, ये क्लास 12th का। साइज भी बताया गया कि 10 KB से 500 KB के बीच में होना चाहिए। ठीक है, जेपीजी या फिर जेपीजी में कोई फॉर्मेट में होगा, पीडीएफ फॉर्मेट में आपको करना है। ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, ये तीनों फॉर्मेट में हो सकता है, पीडीएफ हो सकता है, जेपीजी, ये सब। ठीक है, और ये जो है स्कैन बोथ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इन अ सिंगल फाइल एंड अपलोड। ये ध्यान देना कि क्लास ये जो है यहाँ पर कि ये अगर आप करते हो तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट, एक वीडियो में हमने बताया भी है जिसमें हमने कहा था कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है इंपॉर्टेंट है, उसमें हमने बताया भी है ये प्रक्रिया। तो ये है कि भाई आपको यहाँ पर दोनों को कंबाइन करके, जैसे यूपी बोर्ड में तो दोनों साथ में ही आता है, बट अगर आपको कोई और बोर्ड है अलग अलग है तो दोनों को क्या करोगे, कंबाइन कर दोगे। ठीक है, कंबाइन पीडीएफ बना लोगे। ठीक है, कंबाइन पीडीएफ बनाने के बाद यहाँ पर अपलोड करना होगा। और साइज कितना होना चाहिए, तो साइज तो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर है ये सीसी जो है कंडक्ट सर्टिफिकेट या फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यहाँ पर फिर है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शनल है, अभी नहीं करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, परेशान नहीं होना है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी मत करना। ठीक है तो कर देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। ठीक है, कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ये दोनों ऑप्शनल है। बाकी ये दोनों मैंडेटरी था। ठीक है, रेड में लिखा हुआ है ना, रेड का मतलब है कि भाई खतरा है, ये आपको काम कर लेना है, ये जरूरी है एकदम। यहाँ पे देखो ऐसा नहीं लिखा हुआ कहीं पे, इसका मतलब ये ऑप्शनल है, वैसे लिखा हुआ भी है ऑप्शनल। चलो, तो ये बात हो गई पूरी फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस की। ठीक है, और एक जो इशू आ रहा है ओबीसी वाला। ठीक है, कि जब आप ओबीसी सेलेक्ट करते हो यहाँ पर कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी यहाँ पर क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो ओबीसी। ठीक है, कहाँ चला गया, आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पर जब आप ओबीसी एनसीएल यहाँ पर करते हो, अदर बैकवर्ड कैटेगरी यहाँ पर जब सेलेक्ट करते हो तो देन आपसे क्या मांगा जाएगा, तो आपसे जो है डेट ऑफ इशूइंग और आपका जो है वो सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाएगा। फिर बाद में जब उसको सेव करोगे तो होता क्या है कि वहाँ पर प्रीव्यू वाले पर जाओगे तो होता क्या है कि वहाँ पर लिखता है इनवैलिड। ठीक है, तो ये जो समस्या है ये सबके साथ आ रही है, जितने भी ओबीसी वाले मतलब जो यहाँ पर सेलेक्ट कर रहे हैं सबके साथ यही समस्या आ रही है। तो अभी के लिए क्या करना, आप आगे बढ़ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और जाकर के अपना जो ओबीसी सर्टिफिकेट है आप वो भी अपलोड कर देना, डॉक्यूमेंट वाले सेक्शन में जाकर के अपलोड कर देना। अभी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब हमारी ओर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अप्लाई कर रहे हो, बच्चों की ओर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है बीएचयू की ओर से, तो कुछ टेक्निकल इशू होगा, वो जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। अभी के लिए आपको चिंता नहीं करनी है। वैसे भी अभी तो रिजल्ट आना बाकी है, रिजल्ट आएगा तो फिर से ओपन होगा, उसमें भी दिया जाएगा सब कुछ। ठीक है, उसमें भी आपको ये चेंज भी कर सकते हो, तो कुछ दिन में ये सही हो जाएगा। अभी वैसे भी हड़बड़ाना तो है नहीं, अभी बहुत टाइम है आपके पास, अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हम लोग की ओर से नहीं है, मतलब बच्चों की ओर से जो आप अप्लाई कर रहे हो, इधर से दिक्कत नहीं है, उधर से दिक्कत है, तो ये ठीक हो जाएगा। ओके, बाद बाकी और भी कोई समस्या आ रही है अप्लाई करने में तो आप जरूर बताना। ठीक है, साथ ही साथ हमने नंबर दे ही दिया है इस वाले नंबर पे। ठीक है, कौन सा नंबर था, 9651222407 पे। ठीक है, इस पे आप जो है कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज आप डाल सकते हो, और कमेंट बॉक्स भी आपके लिए खुला रहता है, तो कमेंट बॉक्स भी भर दो। ठीक है, कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी दिक्कत है, और किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए ये भी आप बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाइए अप्लाई करिए अच्छे से। ठीक है, गलती मत करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।